हेलो बच्चों। आज बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम अपना चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं बच्चे। और चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम चैप्टर इसमें पढ़ रहे हैं। तो हमें ये समझना है इम्पॉर्टेंट क्या है कि सर ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। देखो बच्चे, अगर आप देखोगे कि पहले के टाइम में क्या होता था, बिजनेस ना छोटे लेवल पे होया करते थे, स्मॉल लेवल पे बिजनेस होता था। लेकिन आज आप देखोगे लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई हैं, तो बिजनेस छोटे लेवल पे तो जो कर रहे हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन लार्ज लेवल पे भी बिजनेस होता है। तो सर अब ये लेवल बढ़ने लग गया, तो जैसे जैसे बच्चे लेवल बढ़ने लग जाता है तो आप सोचो एक छोटा सा बिजनेस है, तो छोटे से बिजनेस में कम पैसा चाहिए, कम पूंजी चाहिए, काम चल जाता है। बड़े बिजनेस में क्या दिक्कत आती है, ज़्यादा पैसा चाहिए। छोटे बिजनेस में मैनेजमेंट एक आदमी भी देख रेख कर लेगा बिजनेस का तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा बिजनेस होगा तो मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है सर, हमें उसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, हमें उसके देख रेख के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और बेटर डिसीजन लेना पड़ता है, जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। और गवर्नमेंट भी है ना, गवर्नमेंट भी बिजनेस के अंदर इंटरफेरेंस करने लग जाती है ताकि पब्लिक की सेफ्टी रहे। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की भी प्रॉब्लम आती है। अभी तक हमने क्या समझा बच्चे कि अर्लियर पहले देखा जाए तो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता था, मींस एक स्मॉल लेवल पर बिजनेस होता था जो सदियों से चला आ रहा है। पर लेकिन अगर देखें कि जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत बढ़ी, बिजनेस का जो साइज है, लेवल है, वो बढ़ने लग गया, बिजनेस कई सारे प्रोडक्ट पे डील करने लग गया, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक बिजनेस ने अपना काम चालू कर दिया। ठीक है, और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होने लग गया, बड़ा होने लग गया, तो बिजनेस में पैसे और हमें लगाने पड़ रहे थे, उसमें मैनेजमेंट देख रेख के लिए और हमें पर्सन चाहिए हो रहे थे, और वहां पे धीरे धीरे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी आने लगा ताकि पब्लिक की सेफ्टी रहे, पब्लिक को कोई नुकसान ना हो। तो इसी सभी झंझट को दूर करने के लिए बिजनेस को फॉर्म्स के अंदर बांट दिया गया। बिजनेस को बच्चे फॉर्म्स के अंदर बांट दिया गया, और अलग अलग फॉर्म्स के अंदर बांटा गया। जैसे एक फॉर्म है बच्चे सोल प्रोप्राइटर का, दूसरा फॉर्म है पार्टनरशिप का, तीसरा फॉर्म है जॉइंट हिंदू फैमिली का, ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, और चौथा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो ये अलग अलग फॉर्म हम पढ़ेंगे बच्चे। पांचवा है कंपनी का। ठीक है, और अलग अलग हम फॉर्म्स को पढ़ेंगे। तो ये सारे फॉर्म्स में जो पहला फॉर्म था आज हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो चीज हम पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, और फॉर्म्स के अंदर भी हमें ये समझना है बच्चे कि देखो फॉर्म्स के अंदर भी पहला क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर। आज जो हम पढ़ रहे हैं बच्चे वो प्राइवेट सेक्टर है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आपको मिलेंगे कुछ रजिस्ट्रेशन वाले और कुछ नॉन रजिस्ट्रेशन वाले, जिनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी को नॉन रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आज जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो नॉन रजिस्ट्रेशन है, नॉन रजिस्ट्रेशन के अंदर आता है बच्चे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप। उस चीज को हम समझते हैं। क्लियर? देखो बच्चे, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है सर, यहां पे ध्यान रखना बच्चे, सोल का मतलब एक सिंगल व्यक्ति, और प्रोप्राइटर का मतलब ओनरशिप। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनरशिप, और सोल का मतलब होता है अकेला सिंगल व्यक्ति। यानी सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा बिजनेस है जो कि बिजनेस ऐसा है कि जो कि ओन किया जाता है, जिसका मालिक जो होता है वो एक बंदा होता है, और चलाया जाता है, ऑपरेटेड का मतलब बच्चे चलाया जाता है किसके द्वारा, एक पर्सन के द्वारा, एक इंडिविजुअल के द्वारा। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है बच्चे, तो आप बोलोगे सोल प्रोप्राइटर इज अ बिजनेस विच इज कैरिड ऑन बाय वन पर्सन एंड विच इज ओन बाय वन पर्सन, अ सिंगल पर्सन। देखो आप बच्चे फैमिलियर हो, सोल प्रोप्राइटर से फैमिलियर हो। आप देखो ना, आप देखते होगे आपके घर के बाहर में ग्रोसरी का स्टोर है, वहां एक बंदा ही मालिक होता है जो उसके अंदर पैसा लगाता है और उसकी देख रेख करता है। आप देखते हो वेजिटेबल स्टोर है, हाँ, मिठाइयाँ की दुकान है, केमिस्ट की शॉप है, पान वाला है, किताबें दुकान वाले, स्टेशनरी स्टोर वाला है, कोई स्टडी पीसीओ वगैरह खोल रखा है किसी ने। तो ये लोग कौन होते हैं बच्चे, वो व्यक्ति है। मान लो ये व्यक्ति है, मैं दिखाता हूं आपको, मान लो ये व्यक्ति है, इसने कोई भी अपनी दुकान कर रखी है बच्चे, तो आप नहीं देखते क्या पैसा किसका लगा होता है, इस बंदे का। ये अकेला बंदा है जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है। अच्छा, बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेना है, सपोज
मैं क्या करता हूं बच्चे, मैं कोई बोतल मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, मेरा छोटा काम है बोतल मैन्युफैक्चरिंग का, तो उस बिजनेस के अंदर पैसा किसका, मेरा लगा हुआ। बिजनेस में मैनेजमेंट कौन करता है, मैं करता हूं। सर ये मैनेजमेंट क्या है बच्चे, मान लो मैं प्रोडक्शन में हूं, मैं माल को बनाता हूं और बेचता हूं, तो मैं जो प्रोडक्शन का काम करूंगा, माल को बनाने से रिलेटेड, माल को बेचने से रिलेटेड, माल की प्राइस सेट करने से रिलेटेड, माल का पैकेजिंग कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, ठीक है, उसकी सारी कैसी क्वालिटी होगी, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा बच्चे, मैं। मतलब अपने बिजनेस को करने के लिए जितना भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन किसका होगा, मेरे अकेले का होगा, क्योंकि मैं वहां मालिक अकेला हूंगा, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझे किसी की भी सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहूंगा तो ले सकता हूं, वो मेरी अलग बात है, अगर मुझे किसी से सलाह चाहिए तो मैं ले सकता हूं, लेकिन मैं चाहूं तो अकेला फैसला लेने के लिए वहां पे ले सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो हमने क्या समझा सर, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जहां पे एक पर्सन पैसे को लगाता है बिजनेस के अंदर, वो अकेला उस बिजनेस का मालिक होता है, वो अकेला उस बिजनेस को मैनेज करता है। बिजनेस में जो भी डिसीजन लेने किसी भी चीज के लिए, चाहे प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, चाहे सामान को बेचने के लिए, चाहे सामान की प्राइसिंग के लिए, चाहे कैसे भी काम करवाना है, चाहे कौन सी मशीनरी यूज करनी है, व्हाटएवर, वो अकेला पर्सन डिसीजन ले सकता है उस बिजनेस के अंदर। क्लियर है बच्चे, तो मैनेजमेंट भी वो करता है। सर और क्या फायदा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का बच्चे, प्रॉफिट डिवाइड, यानी जो बिजनेस के अंदर वो कमाएगा वो हिस्सा, मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने 1 लाख रुपए अपना बिजनेस के अंदर लगाया, मैं 20,000 रुपए कमा रहा हूं, तो उस 20,000 रुपए वो सीधा सीधा मेरे पॉकेट में आएगा, मुझे उस कमाई में से किसी को हिस्सा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमाई का मतलब समझ लेना बच्चे, सारे खर्चे काट के, आपके लेबर के, एम्प्लॉयज के, सबके खर्चे काट के वो कमाई वो सीधा किसके पास जाएगा, मेरे पास जाएगा, मुझे उसको किसी को देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट भी किसका, मेरा। सर प्रॉफिट मेरा तो आप कह सकते हो ना रिस्क भी मेरा। हाँ बच्चे, अगर नुकसान होता है तो उसको भी मैं ही बियर करूंगा, और ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो मेरे साथ नुकसान को बियर करेगा। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। एक बात और है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझना बच्चे, अभी पॉइंट्स आपको सारे दिखाऊंगा मैं पीपीटी के अंदर, अभी मैं आपको सिंपली टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या बच्चे, ये एक छोटू राम था, छोटू राम, ये ना बिजनेस करता था। अब बिजनेस करता था बच्चा, बिजनेस करता था, ये आलू बेचता था, आलू बेचता था, आलू पानी में भीग गए, सारे खराब हो गए। सर आलू पानी में भीग गया, आलू सारा इसका खराब हो गया, बेचारे को हो गया लॉस। लॉस हो गया 50,000 रुपए का, लॉस हो गया किसका, 50,000 रुपए का। सर लॉस हो गया 50,000 रुपए का इसको। तो याद रखना बच्चे, अगर बिजनेस के अंदर, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर लॉस हो जाता है, तो इस बंदे को अपना पर्सनल जमीन जायदाद भी बेचना पड़ जाएगा बाहर वाले का कर्जा चुकाने के लिए। ठीक है, इसको अपना पर्सनल जमीन जायदाद भी बेचना पड़ जाएगा, किसके लिए, बाहर वाले का कर्जा चुकाने के लिए। उसी को बोलते हैं हम अनलिमिटेड लायबिलिटी। सर आ गया समझ। तो अभी तक हमने क्या समझा कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसा मैं ही लगाऊंगा, मैं ही उसका मालिक होऊंगा। सर मुझे एक बात बताओ सर, क्या पैसा मैं ही लगाऊंगा इसका मतलब यह है कि मैं पैसा किसी से उधार लाके, बैंक से लोन लेके नहीं लगा सकता? नहीं बच्चे, आप पैसा किसी से भी उधार लाके, ब्याज पे लाके, बैंक वालों से लोन लेके, कहीं से भी लाके आप बिजनेस के अंदर पैसा लगा सकते हो। समझ पा रहे हो? अगर आपके पास जितना आप लगा दो, और जरूरत है तो आप ब्याज पे ले आओ, लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, कैपिटल आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन वो कैपिटल किसका, आपका। वो कैपिटल आप कब निकाल सकते हो, जब आप बिजनेस को क्लोज करोगे। बिजनेस बंद करने से पहले वो मालिक का पैसा नहीं निकल सकता बिजनेस से। लेकिन आप जिससे ब्याज पे लेके आ रहे हो उसको कुछ टाइम पीरियड आपने दिया होगा, 1 साल 2 साल, उसके बाद उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। पर आपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, चाहे उधार लेके लगाया हो, आपने जो पैसा लगाया ना, वो तो आपको जब ही मिलेगा, कब, जब आपने बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है सर, समझ आ गया। दूसरी बात हमने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट, यानी बिजनेस के अंदर जो भी डिसीजन लेना है, जो भी ऑपरेशन करना है, जो भी कामकाज करना है, वो कौन करेगा, मैं अकेला करूंगा। सर मैं आम बेचता हूं। हाँ बच्चे बेचो ना, आम बेचो, मुझे क्या दिक्कत है। सर जो कस्टमर आते हैं ना, उसको मैं ही पॉलिथीन में डाल डाल के देता हूं। कोई बात नहीं, यू विल हैव टू मैनेज योर बिजनेस, क्योंकि आप एक सोल प्रोप्राइटर हो।
सर अगर मेरा बिजनेस बढ़ जाए तो क्या मैं किसी एम्प्लॉयज को रख सकता हूं, क्या मैं किसी से काम करवा सकता हूं? हाँ बच्चे, इन केस जब आपको मैनेजमेंट की जरूरत है, जब आप बिजनेस कर रहे हो, आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए काम के अंदर, आप उस एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर सकते हो, उसको रख सकते हो, उससे भी काम करवा सकते हो। लेकिन मालिक कौन रहेगा? आप अकेले रहोगे। सोल प्रोप्राइटर का मतलब द ओनर who has invested the capital is one person and that will you, जो उस बिजनेस को कर रहा है। तो आप इमेजिन करो बच्चे, सोल प्रोप्राइटर कौन है? यानी हर व्यक्ति, हर एक बिजनेस जहां पर अपने नजरों के सामने इधर उधर जो देख रहे हो बिजनेस, जहां पे याद रखना मालिक कौन होना चाहिए? एक व्यक्ति। पैसा किसका होना चाहिए? एक व्यक्ति का। उसको हम सोल प्रोप्राइटर का नाम देंगे। तो वो उसका पैसा लगा रहेगा, कैपिटल उसका खुद का इन्वेस्टमेंट है, मालिक वो खुद है, मैनेजमेंट वो बिजनेस के अंदर खुद कर रहा है, प्रॉफिट वो पूरा पूरा खुद ले रहा है, लॉस जो हो रहा है वो पूरा पूरा खुद बांट रहा है। तो वो कौन कहलाएगा? सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस कहलाएगा। लायबिलिटी कैसी होगी सर उसकी? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब बाहर का कर्जा हुआ तो उसको कैसे पे करना पड़ेगा? अपने बिजनेस से, बिजनेस को तो बेच के पे करना पड़ेगा। बिजनेस सपोज करो, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास बिजनेस है, ठीक है, मेरा कर्जा हो गया, मैं रेडी लगाता था, ठीक है, तो बिजनेस में मेरा कर्जा हो गया 50,000 का। तो बिजनेस की जितनी संपत्ति थी, रेडी था, जो तराजू वगैरह था, सब कुछ बेच मारा। बेचने के बाद भी उसका कर्जा नहीं उतरा तो मुझे अपना पर्सनल जमीन जायदाद को भी बेच के उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। दैट इज मेंट बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझ पा रहे हो बच्चे? यस सर। और समझते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में और क्या होता है सर। देखो सर, सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? नहीं बच्चे, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। ऐसा हो सकता है कि कई बिजनेस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़े और कई बिजनेस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़े। देखो अभी आप छोटे लेवल पे हो, धीरे धीरे बड़े हो जाओगे जब समझोगे। सर मुझे ना एक पान की दुकान खोलनी है, क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? क्या जरूरत है? सर मुझे एक केमिस्ट शॉप खोलना है, क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? हाँ बच्चे। मुझे सर अल्कोहल का बिजनेस करना है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? हाँ बच्चे, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सर मुझे एक पार्लर शॉप खोलना है, क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं बच्चे, नहीं जरूरत है। लेकिन वहां दूसरी तरफ आपको यह समझना है बच्चे, रजिस्ट्रेशन भी अलग अलग एक्ट के अंदर होते हैं। क्या पता आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़े। तो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कब कराओगे? अगर आपकी साल की टर्नओवर, एक स्पेसिफाइड लिमिट दे रखा है गवर्नमेंट ने, अगर उससे टर्नओवर एक्सीड करता है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, आपको सॉप एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन का भी अलग अलग प्रोसेस है, अभी आपको उस लेवल पे नहीं जाना। आपको यह समझना है रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं सोल प्रोप्राइटर का, नहीं भी करवा सकते। मींस कुछ बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कुछ बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। क्लियर? सर जहां रजिस्ट्रेशन है वहां थोड़ा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो सकता है, पर जहां रजिस्ट्रेशन नहीं है वहां बिल्कुल भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आपको नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो थोड़ा बहुत मिलेगा। तो यहां क्या समझा? गवर्नमेंट इंटरफेरेंस माइट बी और माइट नॉट बी। क्लियर? चलो अब हम समझते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर सर हमने अच्छी तरह ये समझ लिया सारे क्या थे। फिर हम क्या देखा कि सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा बिजनेस है जो ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अभी सिखाया बच्चे, डिसीजन लेना सारे बिजनेस रिलेटेड वही मैनेज एंड कंट्रोल है। सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा उसी को हम सोल प्रोप्राइटर का नाम देंगे। और उसी को, जो बंदा काम कर रहा है ना, जो बंदा, सोल प्रोप्राइटर तो बिजनेस का नाम दिया, और जो बंदा है उसको हम क्या बोलेंगे? सोल ट्रेडर। ठीक है। नेक्स्ट फीचर्स क्या था सर सोल प्रोप्राइटरशिप का? सिंगल ओनरशिप, यानी अकेला मालिक, यानी सोल प्रोप्राइटर फर्म इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली। जितना भी पैसा है बिजनेस का उसके द्वारा लगाया जाता है। याद रखना, पैसा वो लोन पे, ब्याज पे लाके बिजनेस में लगा सकता है, लेकिन वो अपना पैसा बिजनेस से कब निकाल सकता है? जो लगा रहा है, मींस लोन लेके भी जो लगाया तो वो तो लगा दिया एक बार, लेकिन बिजनेस से सारा पैसा कब निकलेगा? बच्चे मैंने क्या किया, देखो मैंने एक दुकान खोली, ठीक है बच्चे, तो दुकान खोली तो मैंने एक जमीन लिया, फिर फर्नीचर वगैरह सब कुछ लगाया और ग्रोसरी का आइटम्स खोल रखा है मैंने। अब मेरा पैसा तो लग गया बिजनेस में, वो पैसा कब निकलेगा? जब मैं बिजनेस को बंद करूंगा। बिजनेस को बंद करूंगा तो मैं जमीन वगैरह, जितने दुकान के फर्नीचर वगैरह सारा कुछ बेच दूंगा, जब भी तो पैसा आएगा। मैं जितनी मेरी एसेट थी सबको बेच मारूंगा तो मेरा पैसा आ जाएगा। लेकिन मैंने अगर ब्याज पे लेके लगा रखा था किसी से, तो उसका तो एक टाइम पीरियड था सर, मुझे उसके टाइम पीरियड पे उसको देना था। तो उसने जो पैसा लगाया सर वो तो कैपिटल नहीं था। क्यों नहीं था कैपिटल? क्योंकि सर वहां कंडीशन लग गया था, हमें उसको कुछ टाइम पीरियड के बाद पैसा लौटाना था। पर जो मैंने उससे पैसा लेके लगाया वो तो मुझे बिजनेस से निकालना कब निकलेगा? जब बिजनेस को बंद
बंद करेंगे। सर आ गया समझ। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। सर हमने ये समझ लिया ना कि जो बिजनेस मैं कर रहा हूं, जिसका मैं मालिक अकेला हूं, उसमें जो भी रिस्क होगा, जो भी लॉस होगा, वो मेरा अकेले का होगा। मेरे दुख को कोई हरने नहीं आएगा उस टाइम। वो लॉस जो होगा वो मेरा ही होगा। हाँ बच्चे, वो लॉस जो होगा वो आपका ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्विक डिसीजन मेकिंग। सर क्विक डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या? मुझे कोई डिसीजन लेना है बिजनेस के अंदर। सपोज मैं मैंगो बेच रहा था, मुझे 50 रुपए किलो बेच रहा था, कोई आया भैया 30 रुपए का देते हो, तो क्या मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं? वट एवर डिसीजन आई वॉन्ट टू टेक इन माई बिजनेस आई कैन टेक इंडिपेंडेंटली। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्विक डिसीजन मेकिंग समझ गए सर। अनलिमिटेड लायबिलिटी हमने ये समझा सर। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जो भी मेरा कर्जा हो जाएगा तो मुझे अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के देना पड़ेगा। कब? अगर मेरा जो बिजनेस का संपत्ति था वो काफी नहीं था, उसको बेचने के बाद भी अगर मेरा कर्जा नहीं खत्म हुआ तो मुझे अपना पर्सनल संपत्ति को भी बेच के कर्जा को चुकाना पड़ेगा सर, मुझे वहां देना ही पड़ेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट वन मैन कंट्रोल। सर बिजनेस मैं कर रहा हूं, मेरा पैसा पूरा कंट्रोल किसका होगा? मेरा। मैं देखूंगा बिजनेस को, नो प्रॉब्लम। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन मतलब जो मैं बिजनेस को चला रहा हूं सर, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज मिनिमम रेगुलेशन, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड मैनेज द बिजनेस। मैंने अभी यही बताया बच्चे, कुछ बिजनेस के अंदर ये हो सकता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ेगा, लीगल फॉर्मेलिटीज यानी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जहां पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करना पड़ेगा। और फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन है, वहां पे आप कोई भी बिजनेस को सिलेक्ट कर सकते हो, जो बिजनेस आपको सिलेक्ट करना है, जो काम करना है आप कर सकते हो, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है वहां पे। क्लियर? सर और कुछ फीचर्स भी हम जानते हैं बच्चे इसके अलावा। देखो हमने इसके बाद अनडिवाइडेड रिस्क पढ़ा बच्चे, अनलिमिटेड लायबिलिटी पढ़ लिया, क्विक डिसीजन मेकिंग पढ़ लिया, इंडिविजुअल रिस्क ये पढ़ लिया। लेकिन कुछ फीचर्स और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। देखो नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब समझ लेना बच्चे, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, आपको पीपीटी के अंदर नहीं है इसमें। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब देखो बच्चे, ये मेरा बिजनेस है सर, ये मेरा बिजनेस है और ये बिजनेस का मालिक मैं हूं। ठीक है, यानी ये मेरा बिजनेस मेरे से अलग नहीं है, हम दोनों सेपरेट आइडेंटिटी हमारी नहीं है। लेकिन कंपनीज वगैरह में आप देखोगे ना, वहां जो मालिक होते हैं और कंपनी होती है, दोनों का सेपरेट एंटिटी होते हैं। मतलब सर ये कहना चाह रहे हो आप, यहां पे क्या होगा, जो भी संपत्ति खरीदी जाएगी बच्चे, एसेट्स खरीदी जाएगी या बिजनेस किसी से डीलिंग कर रहा होगा तो सब इस व्यक्ति के नाम पे हो रहा होगा। अगर इसके नाम पे भी कर रहे हैं तो ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इसी के नाम पे कर रहे हैं तो ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब दोनों अलग अलग नहीं है, यानी नो सेपरेट एंटिटी का मतलब यही होता है बच्चे कि दोनों कोई अलग नहीं है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग नहीं है। जितनी भी संपत्ति होगी मतलब एसेट्स, एसेट्स का मतलब जो बिजनेस के अंदर हम इस्तेमाल करने के लिए ला रहे हैं वो, और जो बिजनेस का कर्जा होगा वो किसका होगा? बिजनेसमैन का होगा, ना कि बिजनेस का होगा। याद रखना। मतलब सर एक बार और समझा दोगे आप? हाँ बच्चे हम बिल्कुल समझा देंगे आपको। देखो मान के चलते हैं, मेरा एक ट्यूशन सेंटर मैंने खोला, तो मैंने ट्यूशन सेंटर खोला तो मैं उस पर क्या ला रहा हूँ? ब्लैक बोर्ड ला रहा था बच्चे, ठीक है, बेंचेस वगैरह मैंने लगाए थे, एसी लगाया था, फैन लगाया था, ठीक है सर। बाहर मेरे कर्जे भी थे, मार्केट के अंदर मेरे 50,000 रुपए उधार थे, ठीक है। तो ये सब जितने एसेट्स थे, जो एसी फैन आप जो भी ला रहे थे, और ये मार्केट का कर्जा था, किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? वो मुझे रिप्रेजेंट करता है, यानी बिजनेसमैन का है वो सब कुछ, ना कि बिजनेस का। तो बिजनेस का तो है ही, तो बिजनेसमैन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों अलग अलग नहीं है। क्लियर? इतनी सी बात आपको वहां समझनी थी। ठीक है सर। एक चीज और है, यहां पे एक पॉइंट आता है बच्चे सेक्रेसी का। सेक्रेसी का मतलब क्या होता है? देखो मैं बिजनेसमैन, मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूं, तो बच्चे मैं बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट कमा रहा हूं, बिजनेस के अंदर जो भी लॉस हो रहा है, बिजनेस के अंदर मैं जो भी सोच रहा हूं कि यार मैं ना नया प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, मैं ना बिजनेस को बड़ा करूंगा, वट एवर आई एम थिंकिंग, वट एवर डिसीजन आई एम टेकिंग, वट एवर प्रॉफिट आई एम अर्निंग, वट एवर लॉस आई एम बियरिंग, सब कुछ मेरे पास तक ही तो है सीमित, मेरे पास ही तो सेक्रेसी मेंटेन है। किसी को पता चलेगा क्या? नहीं सर, कैसे पता चलेगा? आप ही अकेले मालिक हो। तो यहां इस चीज का एक फायदा ये भी है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कि सेक्रेसी भी मेंटेन रहता है।
ठीक है, तो हमने बहुत कुछ समझ लिया बच्चे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। तो हम जस्ट रिवीजन करते हैं कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब वो जहां पे अकेला मालिक होता था, वो खुद ही बिजनेस को मैनेज करता था, बिजनेस के सारे डिसीजन वो लेता था, अकेला मालिक होता था, यानी पैसा अकेला डालता था। याद रखना, पैसे को बाहर से ला सकता है, ब्याज पे लगा सकता है, मैनेजमेंट खुद ही करता था, लेकिन क्या करता था सर, लोगों को एम्प्लॉयमेंट पे भी रख सकता था। जब काम बढ़ जाता था तो लोगों को रोजगार भी दे सकता था काम में मदद लेने के लिए। ठीक है सर। और क्या कंट्रोल उसका कैसा होता था सर, उसका पर्सनल कंट्रोल होता था, वो अपने अनुसार लोगों से काम करवाता था, सारे एम्प्लॉयज उसके अंदर काम करते थे, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था। उसकी लायबिलिटी सर अनलिमिटेड थी, यानी उसको अपने बिजनेस का संपत्ति भी बेचना पड़ेगा कर्जे को चुकाने के लिए, वो भी कम पड़ गया तो अपनी पर्सनल संपत्ति को भी बेचना पड़ेगा कर्जे को चुकाने के लिए। उसके पास फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस था, वो जैसा बिजनेस चाह रहा था वो सिलेक्ट कर सकता था, कोई उसको बाउंड नहीं कर सकता कि आपको यही बिजनेस करना है। ठीक है। सेक्रेसी, वो जो भी डिसीजन ले रहा था, जो भी प्रॉफिट कमा रहा था, जो भी लॉस हो रहा था, वो सब कुछ उसी तहत था, उसी को पता था और किसी को उस बात का नहीं पता चल रहा था। ठीक है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों सेपरेट नहीं थे, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे वो बिजनेसमैन को ही रिप्रेजेंट करेगा। अनडिवाइडेड रिस्क, यानी बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट वो कमा रहा था वो उसी का, जो भी वो लॉस कमा रहा था वो उसी का, कोई भी किसी के अंदर उसका लॉस का या प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होगा। ये बिजनेस कुछ ही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के लिए सुटेबल है, जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह बोल दिया बच्चे, कोई पीसीओ वगैरह खोल दिया, या मैं इंडिविजुअल कोई रेडी वेडी लगा रहा हूँ, या ग्रोसरी का कोई शॉप वगैरह खोल रहा हूँ, या बेकरी वगैरह का कोई काम कर रहा हूँ, या मिठाइया का काम कर रहा हूँ, या दर्जी वगैरह का काम कर रहा हूँ, या एग्रीकल्चर का बिजनेस कर रहा हूँ। मतलब इस टाइप के बिजनेस हम सोल प्रोप्राइटर में खोल सकते हैं, जहां ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, जहां ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, जहां मैं चाहता हूं अपनी बातों को सीक्रेट रखूं। ये सारे चीज के बिजनेस आप समझ पा रहे हो, तो कल को आप बिजनेस करोगे तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ के चलो बच्चे। थैंक यू सर। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं, फायदा क्या था। देखो बच्चे, मैंने फीचर्स आपको इतने ढंग से पढ़ा दिया कि आपको सब कुछ अब समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है। देखो, पहला फायदा क्या है, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, मतलब बनाना, इजी टू फॉर्म बिजनेस को खोलना, डिसॉल्व का मतलब बिजनेस को बंद करना। तो बच्चे, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस, मैं सोचा आज पान की दुकान खोलना, गया मार्केट, पान का सामान लाया, बिजनेस को खोला, क्या दिक्कत था बच्चे, नो प्रॉब्लम। तो कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं थी। सर अगर रजिस्ट्रेशन कराना पड़े तो क्या इजी है खोलना, हाँ बच्चे, रजिस्ट्रेशन कराना भी पड़े तो लाइसेंस आपको इजीली ऑब्टेन्ड हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ी बात है कि इजी टू फॉर्म, बिकॉज नो नीड टू मेंटेन, नो नीड टू डू मोर लीगल फॉर्मेलिटीज, इट इज इजी टू फॉर्म। और डिसॉल्व का मतलब अगर बंद करना चाहे, अरे पान की दुकान खोला, उसको चाहा तो मैं जब चाहा बंद कर दिया, कौन रोकता है मेरे को, मेरी मर्जी, नहीं करता मैं बिजनेस। ठीक है। तो कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती बंद करने के लिए भी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है बच्चे क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग में एडवांटेज क्या हुआ क्विक डिसीजन मेकिंग का, कि सर जो भी मुझे बिजनेस के अंदर डिसीजन लेना है, मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, मैं जब भी चाहूं उसके अंदर डिसीजन ले सकता हूं। फिर मैंने आपको सेक्रेसी का पॉइंट पढ़ा ही दिया था फीचर्स के अंदर, कि बच्चे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो भी बातें होती हैं, जो भी मैं कमा रहा हूं, जो मेरा नुकसान हो रहा है, या बिजनेस को बड़ा करने का सोच रहा हूं, या बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच रहा हूं, सब कुछ सेक्रेट रहता है, किसी को पता नहीं चलता, मेरे तक ही रहता है। इंडिपेंडेंट कंट्रोल का मतलब जो भी बिजनेस को चला रहा हूं मैं, मेरे हाथ के अंदर है, मेरे अंदर कंट्रोल है, मैं सब कुछ फ्रीली इंजॉय कर रहा हूँ। एम्प्लॉयज जितने वर्क कर रहा हूँ मेरे अंडर वर्क कर रहे हैं, तो मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं, मेरा खुद का ही कंट्रोल है सबके ऊपर। क्लियर। फिर ये सारी बात समझ लिए बच्चे, अब हम लिमिटेशंस को समझते हैं। लिमिटेशंस को मतलब क्या, लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब, सर मैं एक छोटा सा गरीब सा बच्चा, अब बिजनेस के अंदर पैसा किसका, सर मेरा, यानी मैं कोई बड़ा तो बिरला अंबानी हूं नहीं, मैं अकेले कितना पैसा लगा पाऊंगा सर बिजनेस में, कुछ लिमिटेड ही तो लगेगा ना, ज्यादा पैसा तो नहीं लगा पाऊंगा। ठीक है। तो मेरा जो बिजनेस के अंदर पैसा लगता है बच्चे, वो लिमिटेड ही लगता है। ठीक है। चाहे खुद का लगता हो, चाहे लोन लेके ला रहा हूं, तो बिजनेस के अंदर जो पैसा लगेगा वो लिमिटेड लगेगा। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब डीमेरिट का मतलब क्या, सर नुकसान क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप का। बच्चे नुकसान को समझोगे ना, जब ही दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस यानी पार्टनरशिप को समझ पाओगे। देखो, अब जिसको पैसे की ज्यादा जरूरत है, तो क्या वो सोल प्रोप्राइटर खरीदे करेगा बिजनेस, नहीं सर, वो पार्टनरशिप करेगा। क्यों, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर के अंदर पैसा कम चाहिए, तो वो वही बिजनेस को करेगा जिसमें कम पैसे की लागत है। जिसमें ज्यादा पैसे की लागत है वो किस चीज को करेगा, पार्टनरशिप बिजनेस को करेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी,
यानी सर यहाँ एक नुकसान हो रहा है कि बिजनेस में अगर कर्जा हो गया गलती से तो मेरा घर संपत्ति सब बिक जाएगा मेरे कर्जे को उतारने के लिए। तो एक नुकसान यहाँ पे क्या मिला और मिला। ठीक है सर, तो दो बात तो मेन हम समझ पा रहे थे यहाँ पे, ये था सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। तीसरा हमें और समझना है बच्चे, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब को समझना। इसका मतलब क्या सर? देखो बच्चे, आप एक छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे हो, ठीक है, कल को आपको हो गया फीवर या कल को आप हो गए बीमार, चाहे कुछ भी हो गया, तो आपको एक बात पता है बच्चे, आप याद रखना, आपका तो नाम ही नहीं लेता मैं, क्यों चाहूँ आप मेरे बच्चे बीमार हो। देखो आप समझो, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या कि बिजनेस जो है मेरा सोल प्रोप्राइटर का, या मेरा जो रेडी की दुकान है बच्चे, जो मैं क्या बेच रहा था, मैंगो, हाँ मैं मैंगो ही बेच रहा था बच्चे, तो मैं मैंगो बेच रहा था, आज मैं बीमार हो गया, तो क्या वो बिजनेस चलेगा? सर चल सकता है ना, आप एम्प्लॉय रख सकते थे, एम्प्लॉय को छोड़ दो। तो याद रखना बच्चे कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में एक नुकसान और है कि अगर जो मालिक है वो अगर मर गया, ठीक है, वो अगर दिवालिया घोषित हो गया, मतलब कंगाल हो गया, उसके पास कुछ बचा नहीं, ठीक है, या वो पागल हो गया, तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा सोल प्रोप्राइटर के अंदर। पहली बात, अगर सोल प्रोप्राइटर बीमार हो जाता है या वो होता नहीं है, कहीं बाहर गया हुआ होता है, तो उसे बिजनेस को मालिक तो चला गया तो नौकरों के ऊपर छोड़ के जाना पड़ता है, जिसके कारण ये भी संभावना है कि जो उसके कस्टमर है वो सेटिस्फाइड ना हो, क्योंकि बच्चा एक मालिक जैसे बिजनेस को चलाता है ना, वैसे नौकर नहीं चलाते, तो वहां डिससेटिस्फैक्शन क्या हो सकता है? अराइज हो सकती है। तो हमने ये समझा बच्चे कि उसमें क्या होता है, बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी बन सकती है सोल ट्रेडर के अंदर। क्यों? अगर बिजनेसमैन या जो ट्रेडर था वो बीमार हो जाता है तो उसको बिजनेस से अलग रहना पड़ेगा, या बिजनेस को एम्प्लॉयज के भरोसे छोड़ना पड़ेगा, या वो कुछ टाइम तक बिजनेस को बंद करेगा। मैं मैंगो का दुकान लगा रखा है रेडी, मैं जाऊंगा, मैं बीमार हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चाहे तो एम्प्लॉयज के भरोसे छोड़ दो, या 4-5 दिन जब तक मैं ठीक नहीं होता उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉयज के भरोसे छोड़ना पड़ेगा, या अगर ठीक नहीं होता तो बंद करना पड़ेगा 4-5 दिनों के लिए। अगर गलती से जो मालिक था वो बीमार हो गया, बीमार तो था ही, अगर वो मर गया या पागल हो गया, तो बिजनेस को हमेशा के लिए क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। एक सोल ट्रेडर का ये भी नुकसान है, सोल प्रोप्राइटर का ये भी नुकसान है। ठीक है सर, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। अनबैलेंस मैनेजमेंट, अनबैलेंस मैनेजमेंट का मतलब समझो। देखो सर मैं छोटा सा बच्चा, सर बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन का भी ध्यान देना पड़ता है। प्रोडक्शन का मतलब क्या बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, कौन सा रॉ मटेरियल लाना है, परचेज से रिगार्डिंग भी डिसीजन लेना पड़ता है, मार्केटिंग से रिगार्डिंग भी डिसीजन लेना पड़ता है कि मार्केट में चीज़ों को मार्केटिंग रिसर्च करेंगे, कस्टमर को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए, ठीक है, उसमें क्या क्या फीचर होना चाहिए, परचेज कैसा कैसा रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए, माल कौन सा बनाना है, कब बनाना है, फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह से रिगार्डिंग भी डिसीजन होगा। सर फाइनेंस से रिगार्डिंग भी डिसीजन होगा कि पैसा कितना चाहिए, कहाँ से लाना है, कितने ब्याज पे लाना है। सर मैं ये अकेला छोटा सा बच्चा क्या इन सभी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो सकता हूँ? नहीं सर। तो यहाँ एक नुकसान ये भी है सोल प्रोप्राइटर का, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सेल से, परचेज से, प्रोडक्शन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को एक अकेले बंदे को करना पड़ता है। और आप ये जान लो बच्चा, अकेला बंदा इन सभी चीज़ों को करने के अंदर कैपेबल नहीं हो सकता। तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या कमी दिखती है? एक मैनेजर की कमी दिखती है, जो उस सारे चीज़ों को सही तरीके से मैनेज कर पाए, उस चीज़ की कमी दिखती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है सर। लेकिन अब हमें यहाँ क्या सीखा कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप कौन बंदा नहीं करेगा? वो बंदा सोल प्रोप्राइटर नहीं करेगा जिसके बिजनेस, जो बिजनेस कर रहा है उसमें उसको ज्यादा पैसा चाहिए। तो सोल प्रोप्राइटर में तो कम पैसा लगता है, अकेले व्यक्ति का पैसा लगता है, इसलिए उसको ज्यादा पैसा चाहिए तो पार्टनरशिप का बिजनेस करेगा। उससे ज्यादा पैसा चाहिए तो कंपनी बनाएगा। सर अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में ये खतरा है बंद होने का,
तो उसको ये डर है कि मैं तो अकेला हूँ, अगर कुछ हो गया तो बिजनेस को कौन चलाएगा, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म को क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर उसको ये लगता है कि ऐसा कोई बिजनेस करे कि कोई पार्टनर के मरने के कारण, या मतलब कोई जो बिजनेस का ओनर है उसके मरने के कारण, पागल होने के कारण बिजनेस को कोई फर्क ही ना पड़े, बिजनेस बंद ना हो, तो वो कंपनी को फॉर्म करेगा। सर यहाँ एक खतरा और था कि घर की संपत्ति वगैरह सब कुछ बेचना पड़ जाता है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म करेगा? नहीं सर। पार्टनरशिप फॉर्म करेगा? नहीं सर, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर भी उसको घर संपत्ति सब बेचना पड़ जाएगा, तो वो कंपनी बनाएगा। समझ पा रहे हो? अनबैलेंस मैनेजमेंट, जब मेरे बिजनेस में, मैं अगर कोई ऐसा बिजनेस कर रहा हूं, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, परचेज का, मार्केटिंग का, बजटिंग का, प्रोडक्शन का, सबका, और वो सारे डिसीजन सही तरीके से लिए जाने चाहिए। अगर एक डिसीजन भी बिगड़ गया तो दिक्कत हो सकती है। तो क्या सोल प्रोप्राइटरशिप करेगा? नहीं। छोटा बिजनेस, छोटा लेवल, जहां इतनी टेंशन नहीं है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकता है। जहां पे वास्ट नॉलेज चाहिए, हमें वास्ट मैनेजर एक्टिविटी चाहिए, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म करेगा या कंपनी को फॉर्म करेगा, तब वो। समझ पा रहे हो? तो यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या फायदा था, क्या नुकसान था, क्या फीचर्स था, क्या सोल प्रोप्राइटर था, आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज हमने बच्चे दिया है। ठीक है, अगर वीडियो अगर पसंद आए बच्चे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि आपकी क्या डाउट्स हैं, वीडियो कैसा लगा। थैंक यू बच्चे।